नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 23 मार्च। तो होपफुली आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, अरेस्ट कर लिया है। तो क्यों अरेस्ट कर लिया है और उसका रीज़न क्या है। अभी तक जो अरेस्ट हुए हैं दिल्ली के टॉप मैनेजमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, सो फॉर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर इटसेल्फ, मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, संजय राउत अनदर मिनिस्टर, तो इन लोगों को अरेस्ट करने का रीज़न है दिल्ली की लिकर पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ने चेंज करी थी इन प्लानिंग इन दैट पार्ट कि ये लिकर पॉलिसी हम चेंज करते हैं तो इससे गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा, जो कि होना भी चाहिए था। पॉलिसी अच्छी थी। जो जितने भी लोग एनसीआर में रहते हैं, प्रेफरेबली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इफ़ अगर हम लोगों को ख़रीदना होता है लिकर, तो वन हाफ एक आधी बोतल खरीदनी होती है तो लोकल अपने नोएडा से खरीद ली, दिल्ली से खरीद ली। बट व्हेन इट्स कम टू अ क्वांटिटी की जब बात होती है कि थोड़ा सा पार्टी करनी है, थोड़ी पेटी चाहिए, बियर की बॉटल्स, केन की पेटी चाहिए, तो उस सिनेरियो में हम हरियाणा प्रेफर करते हैं, हरियाणा से जाके लेते हैं, बिकॉज सस्ती मिलती है और थोड़ी बहुत नहीं, मार्जिनली अच्छा रेट मिल जाता है। ये बात दिल्ली गवर्नमेंट को भी पता थी। तो जब ये पॉलिसी आई थी तो 21-22 के आसपास ना, जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी प्लान करी थी, तो उससे पहले क्या होता है, दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा सरकारी दुकानें थी, सिर्फ सरकारी ठेकों पे शॉप्स मिलती थी, वो बड़ी नॉर्मल सी दुकानें होती थी। कंपेयर टू हरियाणा आप चले ही तो वहाँ पे लिकर स्टोर मॉल सजा हुआ है, सारा है, जाके अपनी मर्जी से ले लो, ट्रॉली मिल जाती है, रख लो, लेके चले आ जाओ। नाउ कम बैक टू दिल्ली, तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि भीड़ लगी हुई है, भंडारे में जैसे लगती है वैसे, क्या कहते हैं, पैसे दे के लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को ये बात आइडेंटिफाई करनी थी। गवर्नमेंट ने फिर रिफॉर्म लाया। उसने क्या किया कि हमने पॉलिसी करते हैं, हम ठेके निकालते हैं, अब सिर्फ सरकारी नहीं, अब प्राइवेट प्लेयर भी आके शराब बेच सकते हैं मार्केट में। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने 32 जोन बनाए पूरे दिल्ली के अंदर में। दिल्ली में 32 जोन में डिवाइड कर दिया। ईच जोन में, हर एक जोन में 27 लिकर शॉप्स होंगी। तब समझ लीजिए कितना बड़ा स्केल अप था, काफ़ी दुकानें, काफ़ी स्टोर्स कर दिए उन्होंने ये भी ऑप्शन दे दिया कि जो प्लेयर्स हैं जो होंगे, ये क्या कहते हैं, इस पे एमआरपी पे डिस्काउंट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाय वन गेट वन का ऑप्शन भी दे सकते हैं, जस्ट टू प्रमोट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कर सकें, लोग बड़े प्लेयर आएँ। तो ये सब इन लोगों ने ऑप्शन निकाल दी कि एमआरपी भी अपने अकॉर्डिंग रख लो, आप प्लानिंग भी अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये सब चल रहा था। तो इनका प्लान था कि इससे एटलीस्ट कम से कम 12% का हमारा ग्रोथ होगा, और जो कि रफली फिगर 8,900 करोड़ रुपीज़ का इनका टारगेट था कि इतना तो हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, विच वॉज अ रियली रिमार्केबल थिंग। बहुत बढ़िया चीज़ थी कि पॉलिसी बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी, सब कुछ अच्छा था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सो फार सो गुड, कोई बड़ी बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है, इफ़ेक्टिव की जाती है, तो प्लान तो 8,000 समथिंग का था, बट गवर्नमेंट को इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था। पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, बट वो जो रिकवरी, जो मार्जिन जो चल रहा था, वो सेम रेट पे चल रहा था, स्टैग्नेंट था, नीचे ही चला जाएगा, ऊपर नहीं जा रहा था। दे आर नॉट सीइंग समथिंग एल्स। तो फिर एलजी को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उनको इन्फॉर्म किया गया कि ये भाई, इसमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको चेक कराओ। ये पॉलिसी भी रिफॉर्म कर दी है और इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो फिर उन्होंने, दिल्ली इज सेंट्रली मैनेज्ड कंट्री, मैनेज्ड स्टेट, जहाँ पे सेंट्रल का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो भाई एलजी ने फिर इंक्वायरी करी। इसमें सिर्फ ईडी इन्वॉल्व नहीं थी, इस पर सीबीआई भी इन्वॉल्व थी। तो ईडी, सीबीआई, ईडी इज़ बेसिकली जहाँ पे फ्रॉड होता है, स्कैम हो रहा हो, देयर ईडी इज़ देयर, वहाँ पे ईडी आता है, प्रवर्तन। सीबीआई वहाँ पे आता है जहाँ पे क्रिमिनल क्राइम, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो सोचिए दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, तो मामला तो खुल नहीं था। अब इस पर काफ़ी सारी चीज़ें लगाई गई कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं हुआ। तो उसने कहा कि
पॉलिसी में अगर आप कानून में चेंज करते हो तो आपको एलजी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, बिजनेस रूल जो होता है, नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग लेके जाना चाहिए था। मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट ओवरऑल मैं ग्लिम्स कवर करके आपको बता रहा हूँ, सो दैट यू गैस गेट ए फेमिलियरिटी, आप लोगों को पता रहे कि भाई चल क्या रहा है, शराब नीति में ऐसा क्या था। तो शराब नीति में अगर आपने चेंज किया था तो उसके लिए आपको सर्टेन प्रोसीजर था कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए था, लूप में रखना चाहिए था, वो पहला मिस कर दिया इन्होंने। वो कोड ऑफ जो चेंज चलती है कि एक पर्टिकुलर चेंज करने के लिए यहाँ से होके आना होता है। जैसे हम होते हैं कि घर जाना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बिटवीन 4-5 टोल होते हैं, उनके थ्रू गुजर के जाना होता है, अदरवाइज दिक्कत होती है, समय ज़्यादा लगता है या पहुँचते ही नहीं है। इन्होंने वो रूल ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया। दूसरा, इन्होंने एक वो होता है कि जो फॉरेन लिकर होता है, जो विदेश से आया होता है, उस पर कुछ 50 पैसा और 5 पैसा, माइट बी आई एम इनकरेक्ट, 5 पैसा 50 पैसा समथिंग, वो एक सेस लगता है, इन्होंने वो भी मिस कर दिया। इन्होंने रिटेलर्स को ये ऑप्शन दे दिया कि आप अपने हिसाब से एमआरपी रख सकते हैं। तो ये ऑल टुगेदर जो ये बना ना, इससे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 580 करोड़, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मेरे पास आर्टिकल्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने ये R&D करने के बाद ही कोट कर रहा हूँ, 580 प्लस करोड़ का नुकसान हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि नहीं होना चाहिए था इफ़ दे हैड फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर। ये तो हो गई एक बात। ये तो चलो भाई मिस भी हो सकता है, भाई इंसान है, सरकार है, बना रही है, मिस हो गया, अरेस्ट, इंक्वायरी कर लो, पेनल्टी लगा दो, पिनलाइज देम, पैसा रिकवर कर लो अपना 580 करोड़ रुपए, और जो उसको करेक्ट कर प्रोसीजर उससे थ्रू करेक्ट करा के पास कराओ। अदरवाइज वाइंड अप तो अभी भी हो गया है, वो पुरानी लीड पॉलिसी ही चल रही है, नई वाली तो होल्ड हो गई। अच्छा, इसमें अरेस्ट का जो मेन कारण था, उसके अरेस्ट होने का मेन कारण था, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसका ड्राफ्टेशन, उसको मैनिपुलेट, उसको मोल्ड, व्हाट्सएवर जो आप कहना चाहें, उसको बनाया इस तरीके से था कि वो होलसेलर को कम से कम 12% और रिटेलर्स को गिरी हालत में 185% का प्रॉफिट देके जाए। ये नंबर भी मैं नहीं बना रहा, आर्टिकल पढ़े हैं अच्छे अच्छे NDTV के, इंडिया टुडे के, ऑन द बेसिस ऑफ देम। इन्होंने क्या कहते हैं, ये सब पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए, जब ये पॉलिसी इन्होंने ड्राफ्ट करी, इनका इम्पैक्ट दिखाया, तो होलसेलर वाज रियली इम्पोर्टेंट, जिसको सो कॉल्ड साउथ ग्रुप नाम दिया गया था। उनको बड़ा प्रॉमिसिंग लगा ये, उन्होंने कहा जी वी आर रियली हैप्पी विद दिस। उन्होंने कहा कि देखो मुफ्त में नहीं होता चीज़ें, इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन लगेगा। तो इन्होंने उसका पॉलिसी को उनके फेवर में और झुकाते हुए जो ये बनाया। अब देखो, MRP रेट खुद तय करना है, बाय वन गेट वन खुद कर सकते हो। सिंडिकेट जो एक होता है ना, सिंडिकेट क्या होता है कि एक ऊपर बैठा होता है विच इज़ ग्रुप जो सब कुछ कंट्रोल करता है, कि जो भी होगा वो दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय सिंडिकेट। तो लेकर बिजनेस में दिल्ली का माफिया बनाने के लिए ना, सिंडिकेट के, जिसको साउथ ग्रुप बोलते हैं, बोल रहे हैं, आई एम नॉट श्योइंग हाउ मच दिस दैट रिलेवेंट, वो इनसे इन्होंने डिमांड करी। तो उन्होंने एक 100 करोड़ रुपीस का एज एडवांस भी इनकी पार्टी को डोनेट किया, जो कि इन्होंने मल्टीपल पंजाब इलेक्शन सब जगह पे दे हैव यूटिलाइज्ड इट। इसके बाद में मोर फाइनेंशियल हेल्प इनको और दी गई। अब ये फाइनेंशियल हेल्प दी गई, ये क्लियर है, ईडी इज फॉर श्योर कि यस ये ट्रांजैक्शन हुआ है। द ओनली पॉइंट जिसके लिए चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कि वो ट्रेल क्या है। ट्रेल मतलब एक पूरी पगडंडी कि पैसा शुरू हुआ तो कहाँ से आया, फिर किसके पास गया, फिर क्या हुआ, वो पूरी ट्रेल ईडी फाइंड आउट करने में लगी हुई है। अब इस बीच में ना अरेस्ट जो ये 4 बड़े दिख रहे हैं, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय राउत, संजय सिंह का, इसके अलावा एक और थे जो के कविता हैं, जो BRS भारत राष्ट्र समिति और डॉटर ऑफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, के कविता, शी इज़ ऑल्सो अरेस्टेड, शी वॉज ऑल्सो लिंक्ड, वो भी इसमें भागीदारी थी। अब
इनके चारों के अलावा ना बहुत छोटे छोटे मिडिल मैन, छोटे छोटे बीच के बंदे जिनको दलाल शब्द दिया जाता है, वो भी अरेस्ट किए गए। नॉट ओपनली बट समवेयर ये पता चला कि उसमें से कुछ ने तो उल्टी कर भी दी है। उन्होंने एक्नॉलेज भी कर लिया कि यस, कहाँ से आया था, कहाँ गया है, केजरीवाल बाबूजी को भी प्रसाद चढ़ा था, उन्होंने भी भोग लगाया है, सब हुआ है। तो ईडी है वेरी सॉलिड ग्राउंड्स टू मेक अरेस्ट एंड मोर पावर, मोर ओवर टू दैट। भाई 9 समन भेजे ईडी ने, 9, एक का जवाब भी नहीं आया। बिजी है। जब 10वीं बार जब ईडी ने अरेस्ट किया तो अब खबर आ रही है कि चुनाव के पहले तुमने अरेस्ट कर लिया। अरे भैया, चुनाव के पहले कहाँ अरेस्ट कर लिया? चुनाव के कब से पहले से तो 9 दिन से तो क्या 9 समन भेजे थे, तब भी जवाब नहीं दिया हुआ। बैठ जाए, काम धंधा नहीं है। और चलो ठीक है, तो आई विल कम टू दैट पार्ट। तो ये है रीज़न। अभी तो अरेस्ट कर लिया है, अब वो ट्रेल पकड़े जा रहे हैं। सिसोदिया साहब को जब अरेस्ट किया था तो उनके पास में इतने थोक में मोबाइल सिम कार्ड मिले हुए थे। तो ये था इनके अरेस्ट का पूरा प्रोपेगेंडा। अब इसके बाद आती है ओपिनियन की। बहुत सारा ओपिनियन चल रहा है कि बीजेपी ने अपना मसल पावर दिखाया है, ये किया है, वो किया है। हाँ, किया है। केजरीवाल लोगों ने नहीं किया। जो सरकार पावर में रही उसने कभी नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। ये दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन हिस्ट्री? नो, नॉट एट ऑल। पंजाब के केसेस उठा के देख लीजिए। पंजाब में इन्हीं की सरकार है ना, आम आदमी की। बंदूक उठवाने के लिए इनकी पुलिसें क्या कहते हैं, हरियाणा पहुंच जा रही हैं, दिल्ली आ जा रही हैं। पंजाब से खुद का क्राइम नहीं संभल रहा, जो इनकी पार्टी के खिलाफ अगर शब्द बोल देता है उसको अरेस्ट कराने के लिए हरियाणा दिल्ली पुलिस पहुंच जा रही है इनकी। भगवंत मान इनका चीफ मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं, हमारी नदी साफ है, और क्या कहते हैं, खुद ही पानी पी के क्या कहते हैं, इन्फेक्शन से मर जाता है। सॉरी, नॉट मर जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। भाई देखो, दूसरे के लिए बोलना बड़ा आसान होता है, बट व्हेन यू आर डूइंग द सेम शिट, डू नॉट पॉइंट इट आउट टू अदर वन। आप भी वही कर रहे हो, मसल पावर कर रहे हो। और कम से कम बीजेपी मसल पावर के नाम पे तुम्हारे करप्शन के लिए तो बोल रही है। करप्शन किया है तो मसल पावर सामने वाला यूज़ कर रहा है। जब पार्टी इलेक्ट होके आई थी पहली बार, तब इसीलिए बुलाया गया था ना आपको, कि सो दैट कि आप चेंज लेके आओगे। इसलिए नहीं लेके आए थे क्या कहते हैं कि आप उसी गड्ढे में और कूद के ऊपर से क्या कहते हैं 2-4 कुंटल मिट्टी और डाल लोगे। याद करिए केजरीवाल साहब, आपने तो जो वादे किए थे अन्ना हजारे को तो आपने चुनाव पार्टी बनाने के बाद, जीतने के बाद तो अन्ना हजारे कौन अन्ना हजारे, आंखें बंद कर ली। उस समय के अपनी पुरानी वीडियोस देखिए, सब आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या किया और क्यों नहीं किया। जो अच्छे लोग थे आपके पार्टी के, उनको आप अपने साथ ले नहीं पाए क्योंकि वो आपके करप्शन में आपके साथ नहीं दे पा रहे थे। आप तो IAS का डार के व्यक्ति हो ना, आपकी कैलकुलेटिव मेथड आपका ज़्यादा होगा। आपको नगद नारायण ज़्यादा दिख रहा था तो आपने क्या कहते हैं सबको अलग कर दिया। तो मसल पावर की ओपिनियन की बात मत करिए। इन्होंने अच्छे होने का, कॉमन मैन का जो टैग ओढ़ रखा है, उसके पीछे ना वही लग्जीरियस लाइफ इनको चाहिए है जो कांग्रेस पिछले 70 साल में उसको भोगने की आदत पड़ी हुई थी। इसमें और क्या कहते हैं, करप्ट पॉलिटिशियन में दिस नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज कि ये फ्रंट फेस पे सिर्फ बीइंग ए कॉमनर, ये एक कॉमन आदमी बनने की, ठंडी में मफलर लगा लिया, चप्पल पहन के चले गए, घर में अपने क्या कहते हैं कितना महंगा काम करा है, ये आप खुद देख सकते हैं। खैर, लेट कम टू द क्रक्स। घोटाला तो हुआ है और ईडी अपना एक्शन प्लान भी करके बैठी हुई है। दे हैव सॉलिड ग्राउंड्स। एक्शन तो होगा भी। स्टे ट्यून, देखते रहिए। हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।